इमरान को 12 पीटीआई शोहदा का बताया जो सैकड़ों शहादतें कह रहे हैं हम उनसे ऐलान लाताल्लुकी करते हैं। ऐसा कहना है बैरिस्टर गौहर का। आइए तफसीलात जानते हैं आज की इस वीडियो में। मैं हूं आपकी होस्ट समरा नाज और आप देख रहे हैं HITV। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि जो डी चौक एहतजाज में सैकड़ों शहादतें कह रहे हैं हम उनसे ऐलान लाताल्लुकी करते हैं। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर का कहना था कि फाइनल कॉल के बाद आज बानी पीटीआई से मुलाकात हुई है। बानी पीटीआई ने कहा है कि पार्लियामेंट इजलास में जाएं, सेनेट और कौमी असेंबली में ये मामला उठाएं। उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई की सेहत से मुताल्लिक गलत खबर चल रही है, वो अडियाला जेल में बिल्कुल ठीक और सेहत याब है। इनकी सेहत से मुताल्लिक जो खबरें फैलाई जा रही हैं वो गलत हैं। इनकी अडियाला में ना होने से मुताल्लिक खबरें भी गलत हैं। बानी को मुजाहरे और दीगर मामलात पर मालूमात फराहम की गई है। बानी को कोई पता नहीं था कि क्या हुआ है। चेयरमैन पीटीआई का कहना था कि बानी पीटीआई को रेंजर्स, पुलिस और पीटीआई के 12 शोहदा का बताया गया जो सैकड़ों शहादतें कह रहे हैं हम उनसे लाताल्लुकी का ऐलान करते हैं। इनका मजीद कहना था कि हम संजगानी में थे और जहां भी थे गोलियां नहीं चलनी चाहिए थी। गोली जिस तरफ से भी चली उसकी मजम्मत करते हैं और गोली जिसने भी चलाई गलत किया। डी चौक में आना मकसद नहीं था, न लीडर को कहा गया कि सब डी चौक पहुंचो। उन्होंने कहा कि सिर्फ लोग शहादतों की तवज्जो हटाने के लिए संजगानी डी चौक की बात कर रहे हैं। पीटीआई पर कोई पाबंदी नहीं लगी और मजीद कहा कि हम सियासी जद्दोजहद जारी रखेंगे। पार्टी अपना एहतसाब करती है, ऑडियो लीक पर कोई यकीन नहीं रखती। मेरी ओहदों से कोई लालच नहीं। बैरिस्टर गौहर का कहना था कि मेरी वजीर आला से 5 मुलाकातें हुई। इस्टेब्लिशमेंट से फिलहाल मुज़ाकरात का कुछ नहीं कह सकता। ख्याल रहे कि 26 नवंबर को सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस्लामाबाद मुजाहिरीन से खाली करा लिया। ऑपरेशन शुरू होते ही वजीर आला अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी मौके से फरार हो गई थी और कारकुन भी भाग निकले थे। पुलिस ने सैकड़ों मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया था। अली अमीन और बुशरा बीबी इस्लामाबाद से फरार होने के बाद मानसहरा चले गए थे। पीटीआई रहनुमाओं की जानिब से कारकुनों के जाबाग होने की मुतज़ाद दावे किए जा रहे हैं। लतीफ खोसा ने 278 का दावा किया था। बादजा पीटीआई सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम ने 12 कारकुनान के नाम बताए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने मरकजी क़यादत के खिलाफ व्हाइट पेपर तैयार करके बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को भेजने का फैसला किया है। पीटीआई रहनुमाओं ने पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर, सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा समेत मरकजी क़यादत पर इल्जामात आयद किए हैं। पार्टी कायदीन का कहना है कि हमारे नाम FIR में है, लेकिन बैरिस्टर गौहर बार बार बच निकलते हैं। ज़राए के मुताबिक अली मादिल का कहना है कि मौक़िफ़ ये है कि हम पर FIR दर्ज हुई है, लेकिन मरकजी क़यादत आज़ाद है। कोर कमेटी मेंबरान ने मरकजी कायदीन को कशीदगी का जिम्मेदार करार दिया है। ज़राए ने बताया कि पार्टी रहनुमाओं की राय ये है कि बैरिस्टर गौहर न ग्राउंड पर थे और न उन्होंने कायदाना किरदार अदा किया, जबकि अली मोहम्मद खान का ऑडियो बयान भी मौक़िफ़ था। पार्टी की मरकजी क़यादत मुज़ाकरात में मसरूफ थी। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी और कोर कमेटी फेक न्यूज का शिकार हो गई। ज़राए ने बताया कि इतवार को कोर कमेटी ग्रुप में फेक न्यूज शेयर की गई और कमेटी ग्रुप में हलीम आदिल शेख ने असद कैसर, महमूद खान अचकजई पर हमले की गलत खबर शेयर की। हलीम आदिल ने खबर पर पार्टी की राय तलब की और तशवीश का इजहार किया। ज़राए के मुताबिक सीमाबिया ताहिर ने बैनुल अक़वामी मीडिया को बानी पीटीआई से मिलने की इजाजत की, खबर शेयर की और फेक न्यूज शेयर करते हुए उसे कामयाबी करार दिया। ज़राए ने यह भी बताया कि पार्टी ग्रुप में कासिम सूरी के बानी पीटीआई के जेल से मुंतकिली का ट्वीट शेयर किया गया, जबकि अली मोहम्मद खान ने ऐसे ट्वीट को फेक करार देते हुए सियासी कमेटी और कायदीन से मुशावरत का कहा। पार्टी कायदीन का मौक़िफ़ था कि फेक न्यूज पर मबनी बयानात से पार्टी को नुकसान पहुँच रहा है। असद कैसर से मुतालिक एक हफ्ते में 6 गलत खबरें शेयर की जा चुकी हैं। इस हवाले से असद कैसर का कहना था कि मुझे समझ नहीं आ रही कि गलत खबरें कहां से आ रही हैं और क्यों आ रही हैं। नाजरीन, अगर 26 नवंबर के हवाले से इस्लामाबाद की आपके पास कोई खबर है तो हमें जरूर शेयर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, HITV को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।